एक कहानी हिंदी स्टोरी_एल स्टोरी इन हिंदी। एक कहानी हिंदी स्टोरी इन हिंदी। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसे हमेशा यह रहता था कि मुझे पता नहीं कितना ज्ञान है और कितना नहीं, और अपने ज्ञान को जांचने के लिए वह कभी साधु महाराज जी के पास जाता, कभी पंडितों के पास जाता, और इस प्रकार अपने ज्ञान को वह जांचता ही रहता था। बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। एक दिन उसी नगर में एक है साधु महाराज आए, और महाराज के बारे में उसने लोगों से सुना। लोगों ने कहा है कि यह महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे भी अपना ज्ञान जांचने के लिए इन महाराज के पास जाना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे कितना ज्ञान है। फिर वह व्यक्ति महाराज के पास गया और बोला, महाराज मुझे यह बताओ कि मेरा ज्ञान कितना है। पहले तुम बताओ कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। साधु महाराज जी ने पूछा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, बिकॉज मैं हर एक से पूछता रहता हूँ। बीरबल और नगर की कहानी कि मुझ में कितना ज्ञान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। तभी साधु महाराज समझ गए कि तुम अपने ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो। तभी व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, कृपया करके मुझे मेरे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। तभी साधु महाराज जी ने सबसे पहला यह सवाल किया कि बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, 8 सबसे अच्छी कहानी, कुछ भी हो सकता है कहानी, तो वह व्यक्ति बुरा है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बुरा आदमी है, बिकॉज वह चोरी करता है। फिर साधु महाराज जी ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर कोई तुम्हें झूठ बताकर तुम्हारी कोई वस्तु ले ले तो यह कार्य गलत है या नहीं। तभी व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारा यह कार्य गलत है। इस तरह साधु महाराज ने बहुत सारे सवाल व्यक्ति से पूछे और वह सबका जवाब देता चला गया। जादुई जूते की कहानी। एक कहानी हिंदी स्टोरी इन हिंदी। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें सभी चीजों का ज्ञान है, बट तुम अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए अपने ज्ञान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। और इस प्रकार व्यक्ति जान पाया कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मेहनत बहुत जरूरी है। हिंदी कहानी। एक कहानी वह सोचता हुआ जा रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था, बट वह जानता था कि अगर उसके साथ कोई होता तो यह सफर पूरा हो सकता था। वह अपने गांव से निकला था किसी काम की तलाश में, बट अभी कोई भी काम नहीं मिल पाया था। अब उसके पास जमीन भी नहीं थी, बट वह मेहनत कर सकता था। शायद यही कारण था कि वह काम की तलाश कर रहा था। शेर और बकरी की कहानी। उसे एक काम भी मिल जाता है, वह उसे करता है। उसे पता है कि अगर वह काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। घर पर वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह काम को करता है। वह बहुत मेहनत का काम था, बट वह पीछे नहीं हट सकता है। वह काम को जरूर पूरा करेगा, जिससे वह अपने घर पर धन को भेज सकता था। उसके बाद उसके परिवार को चिंता नहीं होती। वह कुछ दिन तक काम करता है, सके बाद जो भी धन बचता है उसे घर ले जाता है। एक कहानी हिंदी स्टोरी इन हिंदी। इस तरह वह अपने काम को पूरा करता है। जीवन में आई परेशानी से वह डरता नहीं है, बल्कि उसका सामना करना था, जिससे वह उसे पूरा कर पाए। हमें भी उसी की तरह अपने जीवन की परेशानी को दूर करना चाहिए। भले ही समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं, बट हम उसकी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर करें। 2 मूर्ख की हिंदी कहानी। एक कहानी 2 मूर्ख घूमते हुए जंगल के पास आ गए थे। यह ठंड का मौसम था, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, मगर जंगल में कुछ नजर नहीं आ रहा था। पहला मूर्ख कहता है, हमें आग जलानी चाहिए। दूसरा मूर्ख कहता है, वह तो है, मगर हम आग कैसे जला सकते हैं। पहला मूर्ख कहता है, कुछ दूरी पर बहुत सूखी घास पड़ी है, मैं लेकर आता है। पहला मूर्ख घास को लेने जाता है। वो कुछ देर बाद ही घास लेकर आ गया था। बीरबल ने बचाया अकबर को। नई कहानी। दूसरा मूर्ख कहता है, घास तो आ गई है, मगर आग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बिना आग के तो हम दोनों को बहुत ठंड लग सकती है। कुछ देर बाद सोचने पर भी कोई उपाय नहीं आ रहा था। जिस जगह पर वह दोनों बैठे हुए थे, उसी जगह पर एक पेड़ था, उस पर एक कौवा बैठा था। वह सब कुछ देख रहा था। दूसरा मूर्ख कहता है कि देखो, जुगनू उड़ रहा है, वह चमक रहा है, उसके पास आग है, हमें उसे पकड़ना चाहिए, उसके बाद हम इस सूखी घास में आग लगा सकते हैं। दूसरा मूर्ख उस जुगनू को पकड़ने जाता है। कुछ समय बाद ही वह उसे लेकर आता है।
राजकुमारी और तितली की कहानी। संडे का दिन हिंदी कहानी। व्यापारी के अहंकार की कहानी। वह कौवा उन दोनों मूर्ख से कहता है, इस जुगनू से आग नहीं जल सकती है। आप दोनों यह गलत सोच रहे हैं। पहला मूर्ख कहता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा यह काम नहीं है। हम इस काम को कर सकते हैं। वह उस जुगनू को सूखी घास में अंदर रख देते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि यह आग क्यों नहीं जल रही है। वह कौवा फिर से बोलता है कि मैंने कहा था कि आग जलने वाली है। यह सुनकर दूसरा मूर्ख उस कौवा से कहता है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। वह उस कौवा को पकड़ लेता है। परियों की नई कहानी। एक कहानी, हिंदी स्टोरी, स्टोरी इन हिंदी। उसके बाद वह कौवा को मार देता है क्योंकि वह दोनों मूर्ख आग नहीं जला पाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यह कहानी हमें एक बात कहती है कि हमें उसी को सीख देनी चाहिए जो उसे समझने की समझ रख सकता है। अगर आपको यह सभी कहानी पसंद आई है तो शेयर